Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well. So we'll continue topic of preposition और उसमें से इन, इनटू, इनसाइड। ये तीनों का तीनों लगभग एक ही सीरीज में है। जैसे एक रूम है, एक रूम का तीन मतलब एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसके अंदर तीन रोड है, तीन गली है। एक गली से एक रूम, उसके गली से उसके अंदर ला रूम, उसके गली से जिसे हम बताते हैं ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसका जाने का रास्ता क्या है? यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इन किए तो यहाँ क्या कहलाएगा? इन। लेकिन इससे आगे जाते 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 जब पूरा एक बार घूमेंगे तो फिर से यहाँ घूमने का रास्ता है। तो ये इन है, इसके बाद इससे इसमें प्रवेश किए तो क्या कहलाएगा? इनटू। और फिर इससे घूमने के बाद फिर से अगर इसमें हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? इनसाइड। मतलब अगर जिस फेस में बात कर रहे हैं अगर उसी रेखा के बारे में अगर बात करेगा तो हम क्या कहेंगे? इन। लेकिन अगर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाएगा तो क्या बोलेंगे? इनटू। लेकिन अगर हम इनसाइड के बारे में बोले थे कि पूरा अगर अंदर के बारे में बात करेगा तो क्या होगा? इनसाइड होगा। ठीक है, कहाँ है दिखाओ कंसेप्ट। जैसे हम बताते हैं, ठीक है, कैसे लिखिए? दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? जैसे कहाँ है वो लिखा हो, देखो। जैसे इन के बारे में बोले थे एक ही रेखा में हो। क्या हो? एक ही रेखा में दिखाता हो। जैसे हम बताते हैं कि जब हम बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे, दूसरा को नहीं लिखा है, सिर्फ तुम्हें लिखी है और कोई लिखा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इनटू तो बोलते हैं कि फेस चेंज होता है। जैसे अगर एक ये क्या है? यहाँ पे कुआं है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? कुआं है। अगर यहाँ से मेढक, क्या मेढक अगर इसमें से इसमें आ रहा है, देखो ये बाहरी दुनिया था, ये पानी वाला दुनिया है। तो एक फेज से दूसरा फेज में गया ना तो क्या आएगा? इनटू आएगा। जैसे हम बताते हैं कि और कहा था, अगर एक ग्लास है, एक ग्लास में अगर पहले से पानी रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? इन। जैसे हम टीचर हैं, तुम स्टूडेंट हो और तुम ऑलरेडी क्लास के अंदर हो तो तुम क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? इन। वी आर स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। लेकिन अगर कोई बाहर से स्टूडेंट है और बाहर से अंदर आया तो बोलेंगे इनटू द क्लास। ठीक है। जैसे बोलेंगे कि अगर ये गिलास में, ये गिलास का पानी ये गिलास में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। ठीक है। फिलहाल इन और इनटू समझ में आया क्या? मेरे ख्याल से इन और इनटू समझ में आया क्या? देखो, समझ में आया क्या इन और इनटू? ठीक है। और ये क्या होता है? इनसाइड क्या होता है? सबसे भीतर। ठीक है, सबसे भीतर। इसे कुआं है, ठीक है। और कुआं के अंदर में क्या होता है? मिट्टी जमा होता है। क्या होता है? मिट्टी होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी। तो क्या बोलते हैं? द क्ले इज इनसाइड द वेल। जैसे तालाब है, पोंड, और पोंड में अगर बाहर में है तो नहीं, अगर हम पानी में गए चलेगा ना? कुछ नहीं, ठीक है। अगर अभी हुआ क्या? पहले हुआ था। अगर हम बोलेंगे पानी में छलांग मारे तो बाहर की दुनिया से अंदर में गए तो इन हो गया, उसके अंदर गए तो इनटू हो गया। लेकिन उसके और अंदर गए तो हमको मिट्टी निकाल लिए तो मिट्टी क्या बोलेंगे? इनसाइड द पॉन्ड। वी फाउंड इनसाइड द पॉन्ड आर गोल्ड। क्या मिला? सोना मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया तुम्हारा? इनसाइड। तो मेरे ख्याल से ये चीज माध्यम में समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ प्रश्न लेते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न लेते हैं। और प्रश्न लेने के बाद क्या होगा? हमारे जितने सारे कंसेप्ट है वो पूरा क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं द स्टूडेंट्स आर, है ना, द क्लास।
क्लियर है, हो जाएगा ना। देयर इज वाटर, देयर इज वाटर द रिवर, ठीक है। जैसे बोलेंगे ही कैम माई रूम, ठीक है। आप लिखो द स्टूडेंट्स आर कमिंग द क्लास। ये दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेगा। इसे बोलेंगे द फ्रॉग फेल, गिर गया, कहाँ गिर गया भाई, द वेल, ठीक है। तो बन जाएगा ना, जिसे फोर द टी है ना, द कप, ठीक है। जैसे रामलाल इज द हॉल, ठीक है। जैसे आई एम माई हाउस, ठीक है। आई एम गोइंग माई हाउस। हाउस या होम जो लिखना लिखो, बाद में समझाएंगे दोनों का अंतर क्या होता है, ठीक है। लिखो वाटर इज द क्लास, ठीक है। और लिखो पोर द वाटर द ग्लास। ये 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन अगर आ गया तो समझ जाओ कि क्वेश्चन बन गया। केपी ठाकुर से, ब्रिटिश से, जिससे बनाना बना लो, ठीक है। तो आप बता शुरू करें। जिसे द स्टूडेंट्स आर द क्लास, देखो एक ही रेखा है ना, स्टूडेंट है और ये कहाँ रहता है, क्लास में। तो एक ही में है ना, एक ही रेखा में है कि नहीं है, तो क्या लगेगा, इन। जैसे देयर इज वाटर द रिवर, देखो वाटर कहाँ रहता है, रिवर में, तो क्या लगेगा। जैसे ही केम, वह आया, माई रूम, मेरे रूम आया, देखो मेरा रूम पहले से नहीं है। अगर कोई चीज पहले से रहेगा रूम में तो इन लगाएंगे, लेकिन अगर वो बाहर से अंदर आएगा तो लगाएंगे क्या, इनटू। जैसे देखो द स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, कमिंग, आ रहा है, द क्लास, तो क्या होगा, इनटू द क्लास। जैसे द फ्रॉग फेल, वो क्या हुआ, गिर गया, कहाँ पे, इनटू द वेल। इनटू क्यों लगा, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में चला गया, ठीक है। पोर द टी, पोर मतलब डालना होता है, डालो, चाय को डालो, किसमें, द कप, तो चाय को डाल रहे हैं, तो यानी कि एक फेज से दूसरा फेज में जा रहा है, तो क्या होगा, इनटू। रामलाल इज द हॉल, तो वो कहां पे, इन द हॉल, इनटू द हॉल, इनसाइड द हॉल। तो देखो इनटू तो लगेगा नहीं कि ऑलरेडी बताया जा रहा है, तो वो इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम माई होम, मैं अपना घर पर हूं, तो क्या होगा, एट नहीं होगा, क्या होगा, इन होगा, इन माई होम, ठीक है। आई एम गोइंग माई होम, मैं अपना घर जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इनटू। जैसे वाटर इज द ग्लास, तो क्या होगा, इन, लेकिन अगर वाटर को दूसरे मीडियम में डाल रहे तो क्या होगा, इनटू। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये पूरे का पूरे समझ आएगा। देखो इनसाइड हम तब लगाएंगे जो पूरे अंदर के अंदर के अंदर बात करें, पूरे अंदर बात करें, जिसके अंदर कुछ ना हो, ठीक है। और कुछ इसमें है बचा हुआ क्या, नहीं सर, बस इतना ही। जैसे हम एक ही तुम लोगों को एक एग्जांपल और देके बताते हैं, छोड़ दो।
एग्जाम्पल और दे बताते हैं। जैसे लोहा कच्चा रहता है ना, उसको पिघलाकर उसका आकार बदलते हैं, उसको पिघलाकर उसका शेप बदलते हैं, तो इनटू क्या होगा, है ना, आयरन इज कन्वर्टेड इनटू, है ना। कोई भी चीज को, जैसे आइस है, ये क्या है, ये आइस है, और ये आइस से क्या बन गया, तो क्या होगा, इन वाटर या इनटू वाटर, क्योंकि चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पिंटू नहीं इंटू, पिंटू 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 बोल रहा है। समझ आ गया ना, क्लियर है ना, बन जाएगा क्या, तो क्लास को खत्म किया जाए। बाय, सी यू, थैंक यू।